सतर्क रहे, सजग रहे अभियान। अंबिकापुर स्थित खाटू श्याम मंदिर में पिछले कई दिनों से व्यवस्था समिति और सेवा समिति के बीच विवादों की खबरें सामने आ रही थी। इस मामले में व्यवस्था समिति लगातार विभिन्न मंचों पर शिकायत दर्ज करा चुकी थी। वहीं पुजारी परिवार भी इस मामले में सामाजिक राजनीतिक दखल दे रहा था। पुलिस और प्रशासन के दखल के बाद और जल्द ही मंदिर में नई व्यवस्था लागू होगी। अंबिकापुरी श्री खाटू श्याम मंदिर विवाद जब मंदिर से निकलकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी के पास पहुंचा, इसके बाद एयरपोर्ट थाना में एक बैठक रखी गई जिसमें पुजारी परिवार, व्यवस्था समिति और रहवासी शामिल हुए। एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में लंबी बैठक के बाद यह निर्णय निकलकर सामने आया कि व्यवस्था समिति के 5 लोग, सेवा समिति के 5 लोग, पुजारी परिवार के 5 लोग और समन्वय समिति के 5 लोग मिलकर कुल 20 लोगों की समिति मिलकर मंदिर से जुड़े सभी धार्मिक सामाजिक आयोजन में मिलकर कार्य करेंगे। आज आप यहाँ पर भी आए, क्या पक्ष रखा है आपका, क्या निर्णय निकला है? सर्वप्रथम मैं सभी श्याम भक्तों को प्रणाम करता हूँ। आज का जो पक्ष था वो एसीपी साहब और तहसीलदार जी, एसडीएम साहब ने यहाँ मीटिंग रखी थी कि आप लोग आ जाए, आके वहाँ पर आपस में बैठ के जो चर्चा करना है वो कर लो। हमें तो जो है कलेक्टर के अधीन कराना है मंदिर, क्योंकि अव्यवस्था है बहुत ज़्यादा है। पंडित द्वारा जो गलत गतिविधि है उसके पास मेरे पास प्रूफ है, जो कि मैं प्रूफ सभी मीडिया के सामने दूंगा कि सारे किस तरह की गलत गतिविधि होती है। अगर हिंदू पुजारी उन्होंने इस तरह की हरकत करेंगे तो हमारे लिए, हिंदुओं के लिए शर्म का विषय बनता है। इसके अंदर श्याम प्रेमियों का मामला है। ये जितने भी इंदौर के, हिंदुस्तान के, मध्य प्रदेश के श्याम भक्त हैं, ये उनकी आस्था का मामला है, ना कि ये कोई दल या किसी भी तरह का जो आए उनका मामला नहीं है। कॉलोनी वाले रहवासी जो परेशान हैं उन लोगों का मामला है। यहाँ पर उन्हें ही रहना चाहिए था, यहाँ पर राजनीति इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। पार्षद द्वारा, हमारे को यहाँ की पूर्व पार्षद द्वारा यहाँ धमकी दी जाती है कि अंबिकापुरी में आओ तो पीछ के आना, नहीं तो यहाँ घुसना मत। कौन पार्षद है? यहाँ पर नीता शर्मा जी, नीता मुकेश शर्मा पार्षद है, उनके द्वारा हमें धमकी दी जाती है। वो बोलते हैं कि भैया मंदिर में आपके सुपुर्द करके गई थी तो क्या मंदिर इनका है? अगर इनका है तो ये हमारे को उसके दस्तावेज दे, अन्यथा ये किस तरीके से धमकी दे रहा है। प्रशासन अगर अभी हमारी नहीं सुनता तो हम इसके आगे खिलाफ धरना करेंगे। अवैध गतिविधि अवैध गतिविधियाँ भैया, चप्पल पहन के आप मंदिर के अंदर जाते हो, गौशाला में कोई व्यवस्था नहीं है, उसके नाम से आप पैसे लेते हो, गुटखा पाउच खा के आप करते हो। जो नियम होते हैं श्याम बाबा के, वो नियम का उल्लंघन करते हो। जो मोर छड़ी का महत्व है उसको आप पैर पे रखते हो। इस तरह के बहुत सारे अनगिनत ऐसी चीज़ें हैं। जो समिति बनी थी, समिति को तोड़ने के लिए इनने जो एक षड्यंत्र रचा था, उसकी मेरे पास ऑडियो है। मैं सभी जितने भी प्रूफ है मेरे पास, प्रूफ में मैं गिना नहीं पाऊंगा, गिनती में अनगिनत प्रूफ है, वो प्रूफ में मीडिया के सामने। जो है इनके साथ में आप लोगों ने आंदोलन भी किया था। जब पूर्व में मुझे मिला एक मोबाइल द्वारा मैसेज मिला था जो 21 अप्रैल को मिला था, जो कि वो मैसेज ये था कि मंदिर टूट रहा है। भाई अगर मंदिर टूट रहा है और सामने भी अगर कोई, चलो मान लो सभी हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, सभी रहवासी है, उनके द्वारा मैसेज ये मिला कि भैया ये मंदिर टूटवाना चाहते हैं, तो ये गलत मैसेज था कि मंदिर टूटवाना चाहते हैं। अन्यथा ये जो नगर पालिका निगम हो रही है, ग्रीन बेल्ट की जो जगह है, जो जिस पे इनने कब्जा करा है, इनको 4000 स्क्वायर फीट मंदिर को निर्माण करने के लिए जगह दी गई थी। इनने पूर्ण रूप से जितनी भी जगह है वहाँ 15000 स्क्वायर फीट उस पर पूरा कब्जा कर रखा है। और मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत मैसेज देने के खिलाफ भी इन पर कायमी होना चाहिए। वो मैसेज मेरे पास पड़ा है। इनका कहना ऐसा है कि भैया अखबार के द्वारा आप माध्यम बने थे यहाँ आने के। श्याम प्रेमी कहीं भी कोई किसी भी तरह का अगर बाबा से किसी भी तरह का मैसेज मिलता है तो वहाँ लाखों की तादाद में खड़े होंगे, क्योंकि उनका धर्म का और उनके बाबा का विषय है। किसी भी तरह से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे इस लड़ाई में। गौरतलब है कि इस मामले में पुजारी परिवार पर कई गंभीर आरोप लगे थे, जिसका पटाक्षेप हो गया है। और समिति के अध्यक्ष मनीष इमलिया बताया कि पुलिस और प्रशासन सहयोग के बाद अब नई समिति में 5 नाम जल्द दिए जाएंगे और पूर्व की तरह मंदिर की व्यवस्था संभाली जाएगी। दरअसल यह थाना एरोड्रम क्षेत्र का विषय है, जिसमें कि जो खाटू श्याम मंदिर स्थित है वहाँ की जो सेवा समिति है उसमें और व्यवस्थापन समिति में कुछ डिस्प्यूट आए हैं। दोनों ही पक्षों के द्वारा जब थाना स्तर पर आकर के अपनी समस्या बताई गई तो फिर वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर यह तय किया गया कि इसी स्टेज पर, इनिशियल स्टेज पर ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी और ये जो समिति से, इनकी सेवा समिति और व्यवस्थापन समिति, इनके साथ बैठे और इन्हें कुछ, इनकी बात सुनने के बाद इनके भी समन्वय के लिए कुछ सलाह इन्हें दे, जिससे कि अनावश्यक विवाद उत्पन्न न हो और शांति व्यवस्था बनी रहे। इसी उद्देश्य को लेकर के आज यहाँ यह मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें मंदिर सेवा समिति, व्यवस्थापन समिति एवं रहवासी संघ के लोग उपस्थित हुए थे। साथ ही प्रशासन और हम लोगों ने मिलकर उनसे बात की, जिससे उनकी समस्याओं को सुनने के बाद एक यह निष्कर्ष निकल के आया है
कि इनके आपस के जो डिस्प्यूट हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के और संचालन को लेकर के, उनको दूर करने के लिए एक समन्वय समिति ये आपस में गठित करें, जिसमें सेवा समिति, व्यवस्थापन समिति, रहवासी संघ और साथ ही इनके समाज के प्रतिष्ठित कुछ व्यक्ति शामिल हों और वही समिति आपस में बैठकर इनके समस्याओं का निराकरण करे और साथ ही यह मंदिर का प्रबंधन सुचारू रूप से और शांतिपूर्वक आगे चल सके, इसके लिए कुछ नियम कायदे तय करें, जिस पर सहमति बनी है। सर, जो पुजारी जो यशवंत पवार की रिपोर्ट। ये थी हमारी खबर। और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।